दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम बिल इनवॉइस एक बनाए हुए हैं। सेम इसी तरह के बिल इनवॉइस एमएस एक्सेल में हम लोग कैसे बनाते हैं आज के वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं यहाँ पे कि एक बिल इनवॉइस एमएस एक्सेल में कैसे बनाते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। इस तरह के एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड से संबंधित वीडियो इस चैनल पर मैं लेकर के आते रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे और शीट 2 एक इंसर्ट कर लेता हूँ और इसी पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि एक बिल इनवॉइस हम लोग कैसे बनाते हैं एमएस एक्सेल में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला टॉप रो जो है इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा इस तरह से और 7 कॉलम हमें सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से 7 कॉलम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद आपको होम टैब में आना है और होम टैब में आने के बाद यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है। ये सेल यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी शॉप है या स्कूल है या कोई फार्म है तो उसका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे जिस नाम से आप बिल यहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले सबसे टॉप रो जो है वो मर्ज किया हूँ और इसमें टाइप करूंगा यहाँ पे मैं एसके इंटरप्राइजेस। यहाँ पे मैं एसके इंटरप्राइजेस टाइप किया हूँ। इसके बाद इसका साइज यहाँ से हम बढ़ा लेंगे और साइज यहाँ पे बढ़ा लेने के बाद इसको हम यहाँ पे बोल्ड कर लेंगे और इसको यहाँ से इसको मिडिल में इस तरह से कुछ कर लेंगे और फॉन्ट यहाँ पे आपको जो पसंद आता है वो फॉन्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक फॉन्ट ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे ये हो आ गया है। इसके बाद यहाँ पे इसके जस्ट नीचे वाले जो रो है इसको भी सेम इसी तरह से यहाँ पे सेलेक्ट करना है और मर्ज कर लेना है और इसको यहाँ पे एक बार नीचे ड्रैग कर लेना है तो नीचे वाले भी सेल में हमारा यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जस्ट नीचे वाले सेल में हमको टैप करना है यहाँ पे इसका एड्रेस। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक एड्रेस टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे एड्रेस टाइप करने के बाद जस्ट नीचे वाले सेल में आप फोन नंबर और ईमेल आईडी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम एड्रेस और फोन नंबर ईमेल आईडी दोनों यहाँ पे हम टाइप कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे इसको साइज यहाँ पे थोड़ा सा दोनों को सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ से साइज थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज कर लेंगे और फिर इसको भी यहाँ पे हम बोल्ड कर लेंगे। इसके बाद इन तीनों रो को यहाँ पे सेलेक्ट करना है तीनों सेल को और उसके बाद इसमें जो भी कलर आप फिल करना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के लिए चलिए हम ये कलर जो है यहाँ से हम इसमें फिल कर लेते हैं। यहाँ पे ये कलर फिल करने के बाद यहाँ से आना है बॉर्डर वाले में और यहाँ से थिंक आउटसाइड बॉर्डर जो है ये वाला ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर लेना है जिससे कि इसके चारों साइड हमको एक बॉर्डर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जस्ट नीचे वाले जो रो है इसको भी कुछ इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट करके और इसको मर्ज एंड सेंटर कर देना है और इसमें टाइप करना है इनवॉइस। इनवॉइस टाइप करने के बाद आप यहाँ पे इसका भी साइज यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे इसका साइज इंक्रीज करने के बाद इसको आप यहाँ पे बोल्ड कर लीजिए और अगर आप चाहे तो यहाँ से इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम ये वाला फॉन्ट इसका सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसके नीचे वाले सेल को दो सेल को कुछ इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इसको मर्ज एंड सेंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे इसको नीचे ड्रैग कर देना है तो नीचे वाला सेल भी उस तरह से देखिए यहाँ पे मर्ज हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे इसके आगे 3 रो जो है 3 कॉलम जो है वो तीनों कॉलम के सेल को सेलेक्ट करना है और इसको भी यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करके इसको भी यहाँ पे नीचे कुछ इस तरह से ड्रैग कर देना है। और इसके बाद आगे जो 2 रो है इसको भी कुछ इस तरह से यहाँ पे दोनों सेल को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देना है और इसको भी यहाँ पे नीचे ड्रैग कर देना है ताकि नीचे वाले दोनों सेल भी हमारा मर्ज हो जाए। इसके बाद यहाँ से हम फिर से टाइप करना शुरू करेंगे इसमें कस्टमर नेम और कस्टमर नेम टाइप करने के बाद जस्ट नीचे वाले सेल में टाइप करना है इनवॉइस डेट। इनवॉइस डेट यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको ये दोनों सेल को यहाँ पे खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है इनवॉइस नंबर। इसके बाद इस सभी को कुछ इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे आकर के यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर लेंगे। इसके बाद फिर से बॉर्डर वाले में आकर के यहाँ पे थिंक आउटसाइड बॉर्डर कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ हमारे यहाँ पे लुक बन करके आ जाएगा। इसके बाद आप चाहे तो इन दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट करके और दोनों रो को जो है थोड़ा सा इसका हाइट जो है यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। इसके बाद हम इन सभी सेल को सेलेक्ट करके और यहाँ पे हम बोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम एक रो को यहाँ पे खाली छोड़ेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद उसके नीचे से यहाँ पे हम फिर से टाइप करेंगे सीरियल नंबर और इसके बाद यहाँ पे हम 3 सेल को कुछ इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे हम मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे और इसको मर्ज एंड सेंटर करने के बाद इसको हम कुछ इस तरह से नीचे ड्रैग करेंगे यहाँ तक जितना बड़ा हमको अपना बिल का
फॉर्मेट रखना है कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं ड्रैग कर लिया हूँ। और इसमें टाइप करेंगे इसका कॉलम जो हेडिंग होगा, इसमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। इसके बाद आगे वाले सेल में हम टाइप करेंगे प्राइस। इसके बाद अगला सेल में टाइप करेंगे क्वांटिटी। इसके बाद अमाउंट। इस तरह से टाइप करने के बाद इसको हम यहाँ पे सभी को इस तरह से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से मार्जिन में आकर के इसका मिडिल में हम इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। इसके बाद इसको हम यहाँ पे बोल्ड कर देंगे और इसका साइज थोड़ा सा यहाँ पे हम इंक्रीज कर लेता हूँ। इसके बाद इन सभी सेल को इस तरह से हम सेलेक्ट करके और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करके और थिंक आउटसाइड बॉर्डर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम कुछ नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम जहां तक मर्ज किए हैं वहां तक इस तरह से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे थिंक आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे सभी रो को हम यहाँ तक सेलेक्ट करके और इसमें थिंक आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे। तो हमारे जो है यहाँ सेलेक्टेड एरिया के सेल में थिंक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे से 3 सेल हमको सेलेक्ट करना है, 1 2 और 3। और यहाँ पे तीनों सेल को कुछ इस तरह से यहाँ पे हम मर्ज करेंगे। 2 सेल को सेलेक्ट करके मर्ज कर दिए और इसको यहाँ से हम नीचे कुछ इस तरह से ड्रैग कर देंगे। तो हमारा तीनों सेल जो है यहाँ पे देखिए कि 2-2 सेल करके यहाँ पे मर्ज हो गया है। इसके बाद इसमें हमको टाइप करना है यहाँ पे टोटल अमाउंट। अमाउंट को हम यहाँ पे शॉर्ट में AMT लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे नीचे वाले सेल में आपको टाइप करना है GST। जो भी GST है यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए 5% GST यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे नीचे में टाइप करना है ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल टाइप करने के बाद इसको यहाँ पे फिर से इस सेल सबको सेलेक्ट करना है यहाँ पे और यहाँ से आकर के ऑल बॉर्डर और फिर यहाँ पे थिंक आउटसाइड बॉर्डर। इसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ से आपको यहाँ तक ये सेल को सेलेक्ट करना है, यानी कि सीरियल नंबर से लेकर के और गुड्स का 3 सेल, इन तीनों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, चारों सेल को कुछ इस तरह से। और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है और इसको नीचे तक कुछ इस तरह से 4-5 सेल को जो है यहाँ पे ड्रैग करके इस तरह से कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करके अगर इसमें बॉर्डर अप्लाई हो जाता है तो इसको नो बॉर्डर करना है। और इसके बाद सबसे ऊपर वाले सेल में हमको टाइप करना है टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन टाइप करने के बाद इसके साइज यहाँ पे हम कुछ इंक्रीज करूंगा और इसके बाद आप चाहे तो यहाँ से इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ से इसको बोल्ड भी कर लूंगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो टाइप कर दिया हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है जहाँ पे मैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का सीरियल नंबर 1 टाइप किया हूँ और यहाँ से यहाँ तक जो है ये 2 रो को इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट करके और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको टाइप करना है ऑथोराइज सिग्नेचर, यानी कि शॉपकीपर का जो सिग्नेचर होता है उसके लिए आपको यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेचर जो है वो टाइप कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जो है इसको यहाँ तक सेलेक्ट करके और यहाँ पे भी थिंक आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे भी इस तरह से ऑथोराइज सिग्नेचर को सेलेक्ट करके पूरा यहाँ तक और इसको भी यहाँ पे थिंक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे नीचे 2 रो को हम सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक और इन दोनों में भी सेम वही कलर यहाँ पे फिल कर देता हूँ जिससे कि हमारा कुछ लुक जो है यहाँ पे अच्छा निकल करके आएगा। और इसमें भी थिंक आउटसाइड बॉर्डर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। तो इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा बिल जो है वो जनरेट हो गया है। इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ, ये टोटल और GST जो लिखा है इसको भी यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर लेना है और अगर आप चाहे तो इसका साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद चलिए मैं यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूँ कि प्रीव्यू इसका कैसा आता है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल F2 किया हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका प्रीव्यू कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, जो कि आप राइट साइड में देख रहे हैं कि ज्यादा मार्जिन छूटा हुआ है और लेफ्ट साइड से कम है। तो इस सब को चलिए आप सेंटर में करते हैं और थोड़ा सा इसमें और मॉडिफाई करते हैं। इस सभी रो को हम यहाँ पे हाइट जो है वो हाइट बढ़ाने वाला हूँ। अभी इसका हाइट 14 है, 14.40 के आसपास। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा और इसके बाद यहाँ पे रो हाइट में आकर के और यहाँ पे मैं इसको 20 कर देता हूँ और यहाँ पे फिर ओके करूंगा यहाँ से। अब मैं यहाँ पे अगर इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूं तो आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरह से आ रहा है, जो कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ इस तरह से इस सभी को भी यहाँ पे इसका कॉलम का चौड़ाई को हम यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे इंक्रीज करूंगा, इसको भी इंक्रीज कर लेता हूँ। और अब देख रहे हैं यहाँ पे कि लगभग हमारा अच्छे तरीके से जो है ये इनवॉइस का फॉर्मेट डिजाइन हो गया है।
अब फिर से हम कंट्रोल F2 करता हूँ और इस तरह से देख रहे हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे सेटअप में आ रहा है। चलिए इसका पेज सेटअप में आकर के इसका पेज सेटअप भी कुछ देख लेता हूँ कि मार्जिन को इसमें क्या कैसे है। तो यहाँ पे हम पेज सेटअप पे क्लिक करते हैं और मार्जिन में आकर के देखते हैं तो टॉप में जो है 0.75 है, तो इसको भी हम कुछ बढ़ा करके और यहाँ पे 2 कर लेता हूँ और बॉटम में भी जो है बॉटम में भी यहाँ पे मैं इसको 2 कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड से हमको यहाँ पे नहीं देखना है, सीधा हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक बीच में सेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम जब मैं ओके करता हूँ तो आप लोग देखिए कि ये बिल्कुल मिडिल में सेट हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया है, कुछ पेज जो है ये कट करके नीचे दूसरे पेज पे जा रहा है। तो यहाँ पे मैं फिर से पेज सेटअप पे आऊंगा और इसका यहाँ पे मार्जिन में आकर के टॉप और डाउन दोनों में थोड़ा सा कम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कम करके इसके बाद ओके करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पे कि पूरा जो है पेज हमारे पेज में ये सेट अच्छे से हो रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसका चौड़ाई को इस तरह से मैं बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे छोटा मोटा कुछ इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आप जो भी यहाँ पे करना चाहते हैं उसको। यहाँ पे थोड़ा सा इसका हाइट भी मैं यहाँ पे बढ़ा लिया हूँ। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल F2 करता हूँ प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए तो आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से हमारा प्रिंट व्यू दिख रहा है। चलिए अब एक बार इसमें हम डाटा फिलअप करके भी देख लेता हूँ ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में कुछ सामान का नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं कुछ सामान का नाम यहाँ पे टाइप कर लिया हूँ, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, यूपीएस। चलिए यहाँ पे मैं इसका प्राइस सब लिख देता हूँ। इस तरह से हम इस सामान का प्राइस भी यहाँ पे सेट कर दिया हूँ और अब यहाँ पे हमको इसका क्वांटिटी लिखना है। चलिए हम एक प्रिंटर ले लेते हैं, एक मॉनिटर ले लेते हैं, एक माउस ले लेते हैं, 2 कीबोर्ड ले लेते हैं और एक यूपीएस ले लेते हैं और इस सभी का यहाँ पे अमाउंट निकालना है। तो सिंपल हम इसमें इक्वल लगाएंगे और इस सेल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इसके साथ क्वांटिटी के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करके ओके कर देंगे तो यहाँ पे हमारा इसका अमाउंट निकल करके आ जाएगा। अब इसको हमको नीचे तक इस तरह से कुछ ड्रैग कर देना है तो सभी का मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पे आ गया है। इस तरह से आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इस सेल में जो है बॉर्डर लगा हुआ था तो वो बॉर्डर भी यहाँ पे कॉपी हो गया है। तो इसके हटाने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ और इसके बाद देखिए यहाँ पे हम इस सेल को यहाँ पे कॉपी करूंगा और इस सेल के बाद यहाँ से नीचे वाले सभी सेल में इस तरह से सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट भी यानी कि पेस्ट स्पेशल वाला डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पे मैं फार्मूला सेलेक्ट करके और इसको ओके कर दूंगा तो इसे फार्मूला इस सब सेल में भी आ गया है और इसके अनुसार यहाँ पे अमाउंट भी निकल करके आ गया है। अब यहाँ पे हमको टोटल निकालना है तो टोटल हम यहाँ पे 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो यहाँ पे इक्वल टू हम सम लगाएंगे और टैब प्रेस करने के बाद इस सभी सेल को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ पे हमारा ग्रांड टोटल अमाउंट जो है ये टोटल अमाउंट जो है यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। एक दूसरा फार्मूला भी है, यहाँ पे हम लगा करके दिखाते हैं, इक्वल टू सम प्रोडक्ट। ये सम प्रोडक्ट लगाने के बाद भी आपको यहाँ पे देखिए पहले तो इस सभी सेल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, फिर कोमा लगा करके फिर इस सभी सेल को सेलेक्ट करना है कि प्राइस वाला पहले सेल सेलेक्ट करना है, फिर कोमा लगाना है, फिर क्वांटिटी वाले सभी सेल को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट बंद करके आपको एंटर प्रेस कर देना है। फिर भी आप देखिए वही आंसर हमारा यहाँ पे निकल करके आ गया है। चलिए यहाँ पे आप जो फार्मूला लगाना चाहते हैं वो फार्मूला लगा सकते हैं, दोनों सेम काम करता है। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, सम ही यहाँ पे रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए जीएसटी 5% है तो आपको जीएसटी 5% इसमें से कैसे निकालना है वो सिंपली आपको करना क्या है, इसमें इक्वल टू लगाना है और इस सेल को सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाना है यहाँ पे जो कि आप स्टार का सिंबल लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पे 5 प्रेस करना है और फिर परसेंट का सिंबल यहाँ पे लगा देना है और एंटर कर देना है। एंटर करते ही देखिए यहाँ पे हमारा इस अमाउंट का 5% यहाँ पर निकल करके आ गया है। आपको ग्रांड टोटल में सिंपली यहाँ पे इक्वल टू सम लगाना है और फिर इन दोनों सेल को सेलेक्ट करके और आपको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है तो यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीट रूप से यहाँ पे हम ये बिल जो है जनरेट कर लिया हूँ। अब इसका जो है प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं कीबोर्ड से Ctrl+F2। तो यहाँ पे देखिए कि प्रिंट प्रीव्यू भी कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहे हैं और इस तरह से आप इसको प्रिंट करके किसी भी कस्टमर को आप दे सकते हैं नीचे ऑथेंटिसिटी सिग्नेचर पे साइन ओवर कर करके। तो दोस्तों देखिए कि इस वीडियो में हम लोग कितने अच्छे तरीके से सीखा कि एक MS एक्सेल में आसानी तरीके से एक बिल इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, आगे आपको कौन सा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक के वीडियो चाहिए, ये भी आप कमेंट करके बताइए। आगे के वीडियो हो सकता है कि आपके कमेंट के अनुसार आ जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।